ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 24 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और ज्ञान को धारण कर दूसरों की सेवा करो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब पोता मेल रखो, अमृत बेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। मजबूरी में याद कर रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं और उसमें अपने आप को मजबूर बता रहे हैं, दोनों तरह की लाचारी नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर आत्म अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। आगे आज बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि याद में विघ्न रूप कौन बनता है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, पास्ट में यानी जो समय बीत गया उसमें जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। वही बीती हुई बातें दिमाग में चलने लगती हैं, बाबा की याद नहीं आती। तुम बच्चे याद में बाबा का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का सारणी रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। माया अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब कहते हैं, यहां जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना। मुरली सुनने के लिए जब बैठते हैं तो अपने मन में ये भावना रखनी है कि बाबा मेरे सम्मुख हैं और बाबा स्वयं परम पिता परमात्मा हमें मुरली सुना रहे हैं। निमित्त को नहीं देखना है और बाबा की याद में खोए रहना है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती। मुरली सुनते समय भी बुद्धि इधर उधर जाती है क्योंकि शरीर का अभिमान है, खुद को शरीर समझे हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आत्मा समझ लेंगे, आत्मा की खुद को आत्मा मानते रहेंगे तो फिर ऐसा विघ्न नहीं पड़ेगा। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान और आदि इस तरह की क्या क्या याद आते रहते हैं। किसी को खाने पीने की यादें हैं तो कोई अपने मित्र संबंधियों की याद में। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाबा का आवाहन करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, किन्हीं की भी पूजा करते हैं, करने के लिए हम बैठते हैं, पहले उनका आवाहन करते हैं। तो मुरली सुनने के पहले ओम ध्वनि जो मम्मा भी करती थी, बाबा की मुरली को शुरू करने से पहले मम्मा ओम ध्वनि से माहौल में बाबा को प्रत्यक्ष करती थी, उसके बाद सभी मुरली सुनते थे। बिल्कुल इसीलिए उनको ओम राधे भी कहते थे। इसलिए मुरली के पहले ओम ध्वनि सो खुद से उच्चारण करना है या सुनना है और उसके बाद मुरली को सुनना है, बाबा की प्रत्यक्षता में सुनना है। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। जब भक्ति मार्ग में जब पूजा करने बैठते हैं तो बाबा कहते हैं कि जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाबा को याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे। याद में आने से वहां पर जो भक्ति मार्ग में आवाहन करते हैं तो साक्षात लक्ष्मी जी आती तो नहीं है,
लेकिन उनकी याद में आते हैं। तो बाबा यहाँ कहते हैं मुरली सुनते समय भी वही करना है, हम उनकी याद में आएंगे और उसके बाद मुरली को सुनेंगे तो मुरली बहुत गहरी दिल तक पहुंचेगी, आत्मा को सहलाएगी। जो आत्मा इतनी दुखी हो रही है उस आत्मा को बाबा का हाथ बिल्कुल उसे ऐसे दुलारेगा, ऐसे सराहेगा कि वो, जिसको कहते हैं ना, तर जाएगा। बहुत बहुत शांति का अनुभव में आएगी आत्मा। तो बाबा कहते हैं याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत हैं। बाबा को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, बात बिल्कुल सहज है, लेकिन सिर्फ है विकार से कितना हम ऊपर उठ रहे हैं। परंतु माया अथवा बीते हुए कर्मों के बीते हुए विकर्म सामने आते हैं तो याद में विघ्न डालते हैं। ये विकर्म क्या है? विकर्म है जो हमने हमारे मन में, ये मानसिकता में, ये जो विकार ने बिठा के रखा है कि जैसे को तैसा, मेरे साथ जो हुआ मैं भी दूसरों के साथ वो करूंगा, उससे बढ़ के करूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इस मनोदशा में जब तक फंसे रहेंगे, इसी को कहा जाता है विकर्म। विकर्म करते रहेंगे, कभी हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। याद में बैठेंगे, इस जैसे को तैसा देना छोड़ देंगे, जिसने जो 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 कुछ भी दे रहा है उसको देने देंगे, ताकि मेरी ओर से हिसाब चुकता होता जाए तो कोई भी लेन देन एक तरफा नहीं होता, वो अपने आप चुकतू होता जाएगा। याद में हमें निरंतर रहना है। बाबा कहते हैं कि बाबा माया जो है वो बीते हुए विकर्म सामने आते रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, तो याद में विघ्न पड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुमने ही आधा कल अयथार्थ रीति से याद किया, जैसे तैसे बाबा को याद किए हैं। अभी तो तुम वास्तविकता में आवाहन करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आए हुए। अब जब हमें ज्ञान हो चुका है तो अब हम वास्तविकता में बाबा को आवाहन कर रहे हैं। अभी तक क्या था? जब तक भक्ति मार्ग में थे, बस एक प्रथा है, बोलना है, कुछ करना है, कर दी। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम लोग समझ नहीं रहे थे। लेकिन अब ये बात तो बाबा कहते हैं तो पक्की हो गई है। परंतु यह याद की आदत पक्की होनी चाहिए। अब ज्ञान तो आया है, लेकिन अब आदत भी इसकी बनानी चाहिए। तुमको सदा निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन, अविनाशी वैद्य जो है वो दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं? कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाबा को याद जितना अधिक करेंगे उतना ज्यादा बाबा के करीबी बनेंगे, और बाबा के करीबी बनेंगे तो बाबा का अलौकिक धन संपदा हमें भरपूर मिलेगा। बाबा और मीठा शांति धाम को याद करना है। जहां जाना है वह बुद्धि में रहता है। अभी हम लौकिक में भी कहीं जाएं तो वहां पहले हमारी बुद्धि पहुंचती है, तो हमें शांति धाम जाना है तो वहां पहले हमारी बुद्धि भी पहुंचनी चाहिए। बाबा वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ मंच पर किरदार निभाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता ही नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते, यह तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही हैं किरदार निभाने, वह याद कैसे करेंगे? उनको किरदार निभाते निभाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वो तो बाबा ही आकर बनाते हैं, बाबा की याद से ही पावन बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाबा को याद करने का फरमान मिला हुआ है।
उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमान बरदार है। फरमान पर चलने वाले, फरमान का अनुसरण करने वाले को कम है, जो ज्यादा याद करते हैं वो ज्यादा है। तो फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। जो जितना ज्यादा फरमान को मानते हैं वो पद उनका ऊंचा होता जाता है। बाबा का एक फरमान है, याद करो, और दूसरा है ज्ञान को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवानुवाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे, फिर रहमदिल सब अपने आप बन जाएंगे। रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह आध्यात्मिक ज्ञान कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की दर्शन शास्त्र फिलॉसफी। ये है रूहानी ज्ञान। सर्वोच्च आत्मा यह ज्ञान देते हैं, बाकी सभी रूहों को, आत्माओं को। रूहों को ही वापस ले जाना है, आत्माओं को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी में आकर बैठते हैं, उनको अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। अभी लौकिक में कोई जरा का दबाव है तो दिखाने के लिए हम भी कर रहे हैं, उठ के आके ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन उनको अपनी स्व उन्नति का ख्याल ही नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहमदिल बन श्रीमत पर चलें। आत्म अभिमानी बनेंगे तो श्रीमत पर स्वाभाविक रूप से चलने लग जाएंगे। श्रीमत ही नजर आएगी, फिर दूसरे मत तो सब तरफ कीचड़ ही नजर आएगा। लेकिन जब तक आंखें बंद है, देह के अभिमान में है, आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, आंखें नहीं खुली हैं, तो कीचड़ में ही मजे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अपना सारणी बनाकर रखो कि कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट, पहले चार्ट रखते थे, सारणी बनाकर रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, बाबा को मत भेजिए, सारणी बनाइए, अपने पास रखिए। अपने पास तो रखो, अपनी शक्ल देखनी है। खुद देखेंगे, खुद एहसास होगा कि क्या है, कैसा बन रहा है सारणी। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं, जो भी व्यापार करते हैं वो अपना एक खाता बही का किताब रखते हैं, उसको कहते हैं बाबा पोता मेल। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है, उनको स्वभाव में ही होता है, उनकी रुचि होती है कि हम अपना पूरा दिनचर्या का हिसाब किताब लिखें। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसी को समझाया, ऐसा सारणी रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है, माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती, आज तीसरे चौथे क्रम में है, कल 16,108 में चले जाते हैं। तो कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं, कोई माले से बाहर 16,000 से भी बाहर हो जाते हैं। तो माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं।
भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। आज उनकी जो लौकिक स्थिति, अगर वो गूंगे हैं, अंधे हैं, लूले हैं, जो भी विकार है, जो भी विकृति है, वो उनके बीते कर्मों का, विकर्मों का लेखा जोखा है जो चुकतू हो रहा है। आगे उन्हें आत्मिक अभिमानी बनकर कर्म करने हैं और उनकी भावना में सच्चाई होगी, मन में पवित्रता होगी, वो सबसे आगे, सबसे ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए मन में कोई भी तरह की भावना नहीं रखनी है। उसको सिर्फ यही देखना है कि ये मेरे बीते कर्मों का हिसाब किताब है और आगे मुझे सिर्फ बाबा की याद में रहना है, बस। क्षण में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षा मिल गया, उनमें क्रमशः पद हैं। जो याद करने में जितनी ज्यादा सघनता होगी, बाबा की याद में जब है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो हो गए सबसे ऊपर। उनको बीच बीच में कुछ कुछ आता रहेगा, वो हो गए उससे नीचे। इस तरह से क्रम बनता जाता है और फिर पद उसी अनुसार मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। कोई लौकिक में भी देखेंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं वारिस आ गया, तो वारिस को उसका वर्षा मिलेगा, उसका अधिकार मिलेगा, वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। करोड़पति के यहाँ है तो करोड़ों रुपए का वो मालिक बन गया पैदा होते के साथ। तो ऐसे ही जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के ज्ञान के में आए, ब्राह्मण बने और हमें वर्षे का अधिकार मिल गया। अब अपने कर्मों से हम कितने सपूत बनते हैं या कपूत बनते हैं, वो हमारे ऊपर है। यहां तुम हो मेल्स बच्चे, बाबा से वर्षे का हक लेना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी। जब हारने लगते हैं तो कहते हैं कल पहले भी खाई होगी। बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया, रावण के साथ लड़ाई। माया रावण जो है उसकी लड़ाई थी पांडवों के साथ। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक दोहरे सिरताज बनते हैं और कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। रावण से जो हार खा गए वो फिर चूंकि ब्राह्मण बन चुके हैं, वर्षे के अधिकारी बन चुके हैं, स्वर्ग में उनकी एंट्री हो गई है, तो लेकिन वो बनेंगे वहां नौकर चाकर। और जो विकारों को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, अपने पैरों के नीचे कर लेते हैं, उनको राजाई पद मिलता है, ऊंच पद मिलता है। सभी यहां पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। सावधानी आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। जो जितने ऊपर उठेंगे उनको सावधानी भी अधिक रखनी होगी। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबकी दिल को जानते हैं, नहीं, जानी जानन हार अर्थात ज्ञानवान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी एक एक के दिल को थोड़े ही पढ़ सकेंगे। मुझे थॉट रीडर, जो विचारों को पढ़ लेने वाला, समझा है। वास्तव में मैं जानी जानन हार अर्थात ज्ञानवान हूं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास ज्ञान है। यह चक्र फिर से कैसे दोहराता रहता है, मैं उस वृत्ति, उस रिपीटेशन का, उस के राज को जानता हूं कि ये कैसे बार बार दोहराया जाता है। वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूं। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सेवा करते हैं। परमात्मा है और आकर के हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का व्यापार नहीं करते। बाबा का ये व्यापार नहीं है कि एक एक का दिल को जाने। हम जब अपने से बताते हैं वो हमारी लिए उन्नति हो जाती है, हमारी मासूमियत झलकती है। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज है, ज्ञानवान है, जानी जानन हार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो ज्ञान जानते हैं
वह तुमको पढ़ाते हैं। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठ देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं। बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों को आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों के ही सामने आके प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा वह लगा है, सो फिर मैं समझ सकता। बच्चे पत्र लिख रहे हैं और मैं बच्चों के सामने आकर के प्रत्यक्ष हो रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा मेरा सगा है या फिर लगा हुआ है, किसी मैंने दूर का रिश्तेदार जिसको कहते हैं ना, वैसा लगा हुआ। उसके संबंध में वो उसको बोला था तो उसके बोलने पर आ गए, उसके बोलने पर आ गए। अगर वैसे वाले हैं कि बाबा से सीधा सीधा संबंध है, सगे बच्चे हैं, ये बाबा समझ जाते हैं हर एक की पढ़ाई के अनुसार। श्रीमत पर सभी को चलना है, किरदार निभाना है, अपनी कलाकारी करनी है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति दिन भी कहा जाता है। बृहस्पतिवार जो होता है उसको वृक्षपति दिन भी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरे, शिव भी ठहरे। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन कक्षा में बिठाते हैं। गुरु भी कहते हैं तुमको सोमनाथ बाबा पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पुथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु लौकिक जगत में भौतिक रूप से यज्ञ से शांति हो न सके। इस यज्ञ से विनाश वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए, क्योंकि वैसा दृश्य देखने के लिए भी वीरता चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है मिरौआ मौत मलु का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहां तक चलेंगे? सतयुग तो जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता तो बाबा ही करेंगे। रचयिता बाबा है तो बाबा ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता के भगवान कौन है। भगवान ने स्वर्ग को की स्थापना की, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। माया पर जो जीत पाना है, आत्मिक स्थिति में आकर के जो रहना है, ये जो द्वंद्व चलता है, यही है असुर और देवताओं का युद्ध बोले, उसको द्वंद्व कहें। और लेकिन इसी को फिर मूर्त रूप में देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाते हैं। वह तो होती नहीं, लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं, ये तो अंदर की बात हो जाती है। तुम बच्चों को बाबा द्वारा जो बीते समय का, अभी वर्तमान समय का और आने वाले समय का जो ज्ञान मिला है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाबा और रचना को याद करना है, कितनी सहज बात है। आगे फिर गीत है, ये शायद रात की मुरली हो, इसमें गीत है फिर वही वाला कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है तुम समुद्र हो ज्ञान के,
तुम ज्ञान के समुद्र हो, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लीस, समृद्धि के सागर हो। लिखते हो बाकी ओशन ऑफ लव, प्रेम के सागर भी जरूर लिखना है। जब समृद्धि के सागर और ज्ञान के सागर बोलते हैं तो प्रेम का सागर भी लिखना है। बाबा की बहुत महिमा है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाबा की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 रानियां थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती हैं, लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती हैं। ये कोई नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो आत्म अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प तो शरीर के अभिमान में चला है, तो सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ किरदार निभाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। जब सतयुग में परमात्मा का याद कहते हैं कि नहीं रहता है, तो अभी कहां से रहेगा, पूरी तरह से भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात नहीं। यह परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर एक बूंद है। मन मना भव मध्या जी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती हैं, ये सब महिमा है। बाकी दूध घी की नदी थोड़ी ही हो सकती है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। अजमेर में इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन उसके बारे में फिर कुछ समझते नहीं है, जानते नहीं है। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी ये रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुम बच्चों के बुद्धि में फिरना चाहिए। जैसे बाबा के पास ये ज्ञान है, तो हमारी बुद्धि में भी ये ज्ञान चलते रहना चाहिए। बाबा की महिमा सटीक सुननी है और सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना किरदार मिला हुआ है। पोप का भी अगर नाटक अनुसार किरदार होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल कर देखेंगे। तो दिव्य दृष्टि से दिखाया था, वह सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहां भी वास्तविकता में जाएंगे। फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार और न भक्ति। फिर भक्ति मार्ग से यह सब बातें शुरू होती हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर बाबा से वर्षा ले लो। उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कर महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अब हम ब्राह्मण बच्चे जान गए हैं, तो परमात्मा को सर्वव्यापी करके उनकी ग्लानि नहीं करनी है। परमात्मा के बच्चे हैं, उनका महिमा को अच्छे से, उनके ज्ञान को सटीक बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद प्यार और प्रणाम।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, इस अनूठे ज्ञान के लिए भी धन्यवाद, और इस अलौकिक जीवन के लिए, श्रीमत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है हर किरदार श्रीमत पर ही करनी, हर कलाकारी, हर एक्ट जो भी हम कर रहे हैं वो श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी, खान पान आदि याद न आए, इसका ध्यान रखना है। याद की सारणी रखनी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि ज्ञानवान बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले स्वाभाविक योगी भव। जब हम ज्ञानवान हैं तो हमारे ज्ञानवान होने का पहचान क्या है कि हम व्यर्थ को तुरंत परख लें कि ये तो व्यर्थ है, फिर हम उसे मिटा सकें या परिवर्तित कर सकें, ऐसे योगी भव बाबा कहते हैं। स्वाभाविक योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त रखो। इसके लिए ज्ञानवान के साथ साथ शक्तिवान भी बनो। भल ज्ञान के आधार पर समझते हो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। अंदर में सही है, गलत है, ये है, वो है, ये सिर्फ बाहर में ही होना चाहिए, अंदर नहीं। ज्ञान अर्थात समझ और समझदार उसको ही कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। समझना आता है, ये हुई ज्ञान की बात, उसे मिटा देने की या परिवर्तन कर देने की क्षमता शक्ति से आएगी, शक्ति से कर पाएंगे। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ के वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे स्वाभाविक योगी। स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ के लिए बेपरवाह रहना है, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं रहना है। मर्यादाओं का पूरा पूरा ख्याल रखना है, लेकिन व्यर्थ की कोई बात कहीं हो रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो व्यर्थ का है, वो विकार के प्रभाव में कर रहा है, उसे विकार में अभी फिलहाल उस खास घड़ी पर वो है, उसे वहीं छोड़ दें। हम ज्ञान में हैं, हम व्यर्थ में, हम उसके लिए कीचड़ में नहीं जाएंगे। हम उसे कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश आगे पीछे करेंगे, उस वक्त नहीं करेंगे जिस वक्त वो विकार में है और वो कुछ गलत कर रहा, वो निंदा कर रहा हो, मान जैसे कि, तो उस निंदा के समय हमें उसके पीछे नहीं लगना है, उसमें उसके साथ उलझना नहीं है, उस व्यर्थ में अपने आप को फंसाना नहीं। ओम शांति। ओम